शांति। हम ज्ञान चिंतन कर रहे हैं 14 जनवरी 1982 का। हे राज ऋषि आत्माओं, क्या आपने अपने कर्म इंद्रियों को जीत लिया है? हे राज ऋषि आत्माओं, क्या आपने अपने कर्म इंद्रियों को जीत लिया है? बाप दादा की आज की दिव्य वाणी में एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो आत्मा को कर्म इंद्रियों की विजेता बनाकर विश्व राज्य अधिकारी बनाने की विधि सिखाता है। कर्म इंद्रियों का विजेता बनाकर विश्व राज्य अधिकारी बनाने की विधि सिखाता है। आइए इसे एक सुंदर प्रेरणादायक भाषा के रूप में समझते। मुरली के अमृत वचनों और दिव्य उदाहरणों के साथ, अमृत वचनों और दिव्य उदाहरणों के साथ। नंबर 1, आवाज से परे सन्नाटा का राजा को। आवाज से परे सन्नाटा का राजा को, साइलेंस का राजा को। पहला टॉपिक उठाया है। बाबा ने कहा, बाप दादा को भी आवाज में आने के लिए शरीर के साधन अपनाने पड़ते हैं, लेकिन आवाज से परे जाने के लिए साधनों की दुनिया से पार जाना है। क्या समझ में आया? ध्यान से देखो। बाप दादा को भी आवाज में आने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, ये शरीर के साधन ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेना पड़ता है, लेकिन आवाज से परे जाने के लिए साधनों की दुनिया से पार जाना पड़ता है। पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब किसी को ज्ञान सुनाएगा तो शरीर में आना ही पड़ेगा। शिव बाबा अपना बता रहे। बाबा ने कहा है बाप दादा को भी आना पड़ता है, बाप दादा को भी, दोनों को, वो भी आवाज में आने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए शरीर का साधन अपनाना पड़ता है, लेकिन आवाज से परे जाने के लिए साधनों की दुनिया से पार जाना पड़ता है। इसका लिंक डालना है गूगल मीट का। हाँ, साइलेंस के तो परम धाम जाना पड़ेगा। परंतु यदि हम यहाँ शरीर से अलग हो जाएं तो, क्योंकि दुनिया से पार जाना पड़ेगा। जहाँ हम एक शरीर छोड़ेंगे, यहाँ का नियम याद रखना है ना, यहाँ का कर्म क्षेत्र का नियम है कि हम एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा लेंगे, उसी सेकंड दूसरा शरीर लेंगे, उसी सेकंड। बिल्कुल, उसका 3 महीने का पहले माँ गर्भ तैयार करके बैठी होती। आ जाओ, वो शरीर बाद में छोड़ रहा है, उसका 3 महीने का गर्भ पहले तैयार है। अब जो आत्माएं गर्भ में हो जाती है तो भी अब उसको 2 महीने रहने के बाद, 10 दिन रहने के बाद, 15 दिन रहने के बाद उसका दूसरी माँ ने गर्भ तैयार कर रखा है। हाँ, इधर वाले गर्भ को छोड़ेगी। मान लो किसी आत्मा ने 10 साल इस माँ के गर्भ में प्रवेश किया, रही, और ये गर्भ गिर गया। अब उससे भी 3 महीने पहले उसका गर्भ कहीं दूसरी माँ ने भी तैयार करके रखा। हाँ, मतलब पहले से प्लानिंग है। गिरने की भी प्लानिंग है, पता नहीं है, मतलब प्लानिंग, गिरने की भी प्लानिंग है। हाँ जी, बोलो, कुछ पूछ रहे थे। गर्भ में जाने के बाद पता चलता है क्या कि होश में आता है? क्या होश में आएगा?
सिर्फ उसको इतना पता होता है मैंने जाना है और अपना काम करना। जो कुछ भी उसने जाकर के अपने शरीर को बनाने के लिए करना है उसने वो काम करना है बस। और बनाते बनाते गिर गया तो उसके बाद वहां से भी निकलकर फिर अगले शरीर में जाकर फिर बनाना शुरू कर देना। उसको कोई मतलब नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया, ये जानने का उसके पास कोई मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं पिछले कर्म याद रहते हैं, वो जिस आत्मा का पार्ट है याद रखने का वो याद रहते हैं, जिसका पार्ट नहीं है उसको याद कुछ याद नहीं नहीं रहता। रहता। वैसे कहता हूँ, पिछले जन्म किसी को क्या याद है। गिनती बहुत कम है भाई, इससे याद रहता है। हाँ बहुत कम होता है, रेयर, हजारों लाखों में कोई एक आधा होता है जिसको याद रहता है। अच्छा, मुरली को हम देख रहे थे। उधर मुरली हम पूरी पढ़ते हैं, मुरली अधूरी नहीं पढ़ते हैं। 2 टाइम, सवेरे 4 बजे और 6 बजे। अब है जो ये मुरली मुख्य पॉइंट। हाँ, इसमें हम मेन जो पॉइंट्स है उनकी चर्चा करते हैं और क्वेश्चन मैंने सुबह सुनी तो पूरी मुरली पढ़ी थी आपने। हाँ अब ये पॉइंट्स चल रहे हैं, मैं तभी क्योंकि हाँ इसीलिए क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है वो हम 4 बजे शाम को 8 बजे और नए नए प्रश्नों को मतलब इनको प्रश्न बनाते हैं ना। हाँ नंबर 1 नंबर 2 मतलब प्रश्न के हिसाब से उनको बनाते हैं ताकि जो है ना बाकी सारे भाई बहनों को समझ। खाली मुरली पढ़ने से सारी बातें नहीं, क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे ना। हाँ मतलब वो क्वेश्चन नहीं बन पाता नइयों के लिए। कोई नई पॉइंट है, अब जैसे हमने राजयोग का बनाया तो सबको मिलेगा ना। ये उदाहरण जैसे कोई सच्चा योगी, ये मुरली अभी हमारे पास, जैसे कोई सच्चा योगी एक क्षण में संसार के शोर से मुक्त होकर गहरे सन्नाटे में चला जाता है, वैसे ही आत्मा जब सच्चे अभ्यास में स्थित हो जाती है तो वे साधनों से परे परमात्म अनुभूति का अधिकारी बन जाती है। अधिकारी बन जाती है। कब बन जाती है? जब वो क्या करती है कि यहाँ के सभी साधनों से अलग हो जाती है। हाँ जी, शरीर में रहते आपके सामने टेलीविजन चल रहा है, बाकी सारे उसको एंजॉय कर रहे हैं, परंतु आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पर इतनी बड़ी समस्या आई है, आप उस समस्या का समाधान सोचने में खोए हुए। जैसे आप समस्या के समाधान में खोए हुए हो, आपके आसपास की दुनिया का आपको पता ही नहीं है। ऐसे बाबा के प्यार में भी खो जाओ। जो बाबा के प्यार में खोया होता है, जिसके लिए हमने शब्द याद किया था लव लीन, जो बाबा के लव में लीन होता है वो दीवाना होता है, उसे कुछ नहीं पता होता। हमें वो बनना है, बाबा के प्यार में ऐसा दीवाना बनना है जिसका एग्जाम्पल लैला मजनू वाला लिया गया। पागल बाबा का हाँ जी, बात को समझ रहे हैं, हाँ हम ये बात को समझ रहे हैं, पर हमें हंसी चटक नहीं लगी भाई। बात को वैसी चटक बात को समझ रहे हैं, पर हमें इमोशनल ऐसी चटक नहीं लगी क्या? हाँ, अभी हमें बाबा से उतना चटक उतना प्यार नहीं हुआ है। बाबा से प्यार हो जाए तब तो हम ऐसे बने। अभी तो हम समझ रहे हैं, अभी तो हमने प्यार करना है। हाँ, तब जिनको ऐसा नशा लग जाता है उनको कुछ होश नहीं होती, उनको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये हमें ऐसा दीवानापन, एक ऐसा जुनून, एक ऐसा नशा लगा हुआ हो, हमें और कुछ सूझे ही नहीं। जैसे किसी से प्यार हो जाता है, कहा जाता है उसे कुछ नहीं सूझता। हाँ, उसके लिए घर जाए बाहर जाए माँ जाए बाप जाए कोई मरो, मेरे को तो सिर्फ उससे प्यार है, उसी की याद रहती है उसको। हाँ जी, भाई जी हाँ जी, बोलते हैं ना, जिसको जितना प्राप्ति होता है वो उसी हिसाब से रखता है।
यहाँ उल्टी बात है भाई जी। यहाँ बाबा कह रहे हैं आप नशे में आ जाओ तो प्राप्ति आपकी बढ़ती जाएगी ना। प्राप्त होने के बाद नशा है, आप नशा चढ़ाओ, प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। यहाँ बाबा उल्टी। हाँ जी, वो तभी होगा जब हम श्रीमत को फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हाँ क्वेश्चन नहीं उठा सकते, कोई मम्मा प्रश्न। जैसे बाबा की श्रीमत पर हमेशा हाजिर है। हाँ जी, जैसे मम्मा ने वैसा किया, ही बाबा हुक्म ही हुक्म चलाए रहा हो। जो जी बाबा, प्यार की चटक लग जाएगी ना तो हमें मुरली भी सुनना नहीं पड़ेगा, कुछ देखने नहीं नहीं, मुरली तो सुनना पड़ेगा। यदि मुरली नहीं सुना तो ये चटक उतर जाएगी, है नहीं? ये अंदर की मुरली चलेगी ना भाई, कौन सी मुरली चलेगी? हमारे अंदर की मुरली चलेगी। नहीं भाई, नहीं नहीं, ये गलत फहमी नहीं पालना। बाबा ने ऐसा नहीं कहा, बाबा बिल्कुल नहीं कहेगा ऐसा। बाबा कहेगा बच्चे यदि आप बहुत होशियार भी हो गए हो, यदि मुरली छोड़ दी तो गड़बड़ हो जाएगी। नशा ही छूट जाएगा, मुरली का ही तो नशा है। मैंने ये 2 दिन में अपने आप में महसूस किया था। मैंने कहा नहीं, मुरली तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। 2 दिन मैंने मुरली नहीं पढ़ा, मैंने कहा नहीं भाई मुरली तो पढ़ना पड़ेगा। मनन करते बैठेगा ना भाई, मतलब मैं, बाबा के ज्ञान हो जाएगा, मनन करते बैठेगा। मेरे भाई जी, मैंने मुरली को दो दिन मुरली नहीं सुना, अवस्था खराब होनी शुरू हो जाती है। पहले कैसे मैं हो जाते हैं? मेरा दिमाग खराब होने लग गया। मैंने कहा नहीं, मुरली जरूर पढ़नी है, चाहे सुनानी पड़े ना सुनानी पड़े, मुरली जरूर सुनानी है, कैसे भी करना है। मतलब 2 दिन मैंने मंथन किया, परंतु पूरी मुरली नहीं पढ़ी। तो मुझे लग रहा था कुछ लाइनें तो भाई मिस। जी आपने बोला था ना कि पीछे से कौन टाबू से ओढ़ रहा है कि और वो वो जो ऑर्डर था वो ऑर्डर कंफ्यूजिंग था, ठीक है, मैंने बोलना ही नहीं, आप बोल रहे थे ना तभी। तो वो कंफ्यूजिंग ऑर्डर था। चलो, जो होना था ड्रामा में, हर बात में कल्याण है। तो आगे हम देखेंगे, साधनों से नहीं साधना से मिलता है सन्नाटा। नोट करना है क्या है बाबा की जो है ना, एक एक बात ऐसी वंडरफुल है ना। साधनों से नहीं, कितने भी साधन ले आओ, आप सन्नाटे में नहीं जा सकते। आप साधना से सन्नाटे में जाएंगे। आप सोचो कि मैं ना साउंड प्रूफ कमरा बना लूं, कहीं से आवाज ही नहीं आए, फिर भी दिमाग में तो चलेगा। है नहीं? बाबा कहते साधनों से नहीं, बुद्धि को तो लगाना साधना से मिलता है सन्नाटा। तो बाबा की जो बातें है ना, वो बहुत बहुत वंडरफुल होती है। कर्म इंद्रियों के राजा या उनके दास, कर्म इंद्रियों के राजा या उनके दास। बाबा ने कहा हे कर्म इंद्रियों के राज्यधारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो, आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहती है। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत और सलाम करती रहती है। कौन? ये कर्म इंद्रिय इंद्रियों के राज्यधारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो, आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहती हैं। कौन? कर्म इंद्रियां। जो कर्म इंद्रियों का राजा होता है तो कर्म इंद्रियां उनको सलाम करती, और गुलाम होता है तो क्यों करेंगी, वो अपनी मर्जी चलाएगी। प्रश्न, क्या आपकी आंखें, आपकी जीभ, आपके हाथ, आपके पांव, ये सब जी हजूर करते हैं? आपकी आंखें, आपकी जीभ, आपके हाथ, आपके पांव, ये सब जी हजूर करते हैं? आंख कहते नहीं नहीं, रुक थोड़ी देर और देख लूं। जीभ नहीं नहीं, स्वाद ही है, ये बहुत टेस्टी है, रोज रोज नहीं बनता, ये मधुबन में बनता है, थोड़ा फालतू खा लो। क्या कहना? आपके हाथ, आपके पांव, उधर जाना नहीं नहीं, थोड़ी देर तो उधर घूम के आओ ना।
जी हजूर करते हैं या अपनी चलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा का सैनिक केवल आदेश पर ही चलता है, वैसे ही हमारी कर्म इंद्रियां केवल आत्मा के आदेश से ही चले, तब ही हम स्वराज्य अधिकारी कहलाते हैं। नंबर 3, राज्य का कारोबार, चेकिंग या चांस। चेकिंग या चांस। बाबा ने कहा, राज्य दरबार रोज लगाते हो? बाबा मम्मा रोजाना बिना नागा किए, बिना छुट्टी किए 350-400 भाई बहनों की मीटिंग करते, क्लास लेते रोजाना। परिवार वाले नहीं बैठते। यदि परिवार, इसीलिए मैं देखता हूँ कि कई परिवारों में होता है तो परिवार अच्छे चलते हैं कि शाम को वो डिनर एक साथ बैठकर करते हैं। डाइनिंग टेबल पर वो सारे इकट्ठे होते हैं और जो उनके दिल में कोई भी बात है वो शेयर करते हैं। तो उस घर के अंदर वास्तु व्यवस्था बनी रहती है। और जो नहीं बना सकते, किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है, उसने अपना मोबाइल उठा रखा है, उसने अपना मोबाइल रखा है, उसने अपना मोबाइल उठा रखा है। घर में जितने मेंबर हैं सब ने अपना अपना मोबाइल उठा रखा है, सबके अपने अपने टॉपिक हैं, सब अपने अपने मस्त, उनको कोई मतलब नहीं माँ से, बहन से, भाई से, पति से, किसी का किसी से कोई नहीं। जिसके कारण बॉन्डिंग नहीं हो पाती, आपस में प्यार नहीं होगा। क्योंकि प्यार होने के लिए ये जरूरी है, पहले दादा दादियां, माँ बाप, सारे परिवार इकट्ठा बैठते थे, रहते भी इकट्ठे थे और बैठते थे इकट्ठे, बातचीत होती थी। आज तो बातचीत नहीं होती है। वो कंपनी से थका हुआ आया, मुंह फेर कर सो, वो आई, फिर एंजॉय करने के लिए खाना खाने जा रहे हैं बाहर, तो खाना खाया, वो बनाने का टाइम, राज्य दरबार रोज लगाते हो? बाबा ने कहा, या कभी बाबा कहते मेरे साथ अपने कर्म इंद्रियों की राज दरबार ही लगाओ। देखो आज सारा दिन कर्म इंद्रियों ने मेरे डायरेक्शन के अनुसार काम किया। वर्तमान समय मुझ आत्मा के राजवंश के संस्कार हैं या प्रजा? स्पष्टता, दास दासी वही होते हैं जो संस्कारों या परिस्थितियों के अधीन होकर उदासी में चले जाते। यदि कोई आत्मा निरंतर उत्साही, स्थिर और विजयी नहीं है तो वे अभी भी दासता में, ना कि राज्य, वो अपना राज्य अधिकारी नहीं है, वो अभी क्या है? दास दासी। उदाहरण, एक राजा हर रोज अपनी सभा लगाता है, आत्मा भी रोज अमृत वेले में अपने अंदर झांकती है या नहीं? अपने को चेक करते हो या नहीं? नंबर 4, नॉलेजफुल बनना काफी नहीं। ज्ञान जान लेना ये काफी नहीं है, पावरफुल बनो। पावरफुल माना नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तब हम पावरफुल बनते हैं। बाबा ने कहा, नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल, शस्त्रधारी हैं, बंदूक तो है हाथ में, तलवार तो है हाथ में, तो तलवार चलानी नहीं आती, लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए, साहूकार के पास धन तो होता है पर युद्ध में तलवार चलाने की शक्ति नहीं है। ऐसे ही कई ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान का भंडार तो अपने पास ढेर रखा हुआ है, ज्ञान को कर्म में नहीं, ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते। तो पाठ में लेसन मिलता है, ज्ञान तभी सार्थक है जब उससे कर्म में विजय मिले। जब कर्म में विजय मिले तब ज्ञान सार्थक है, नहीं तो वो सिर्फ जमा हुआ या खड़ा हुआ पानी,
खड़ा पानी क्या होता है? सड़ जाता है, बदबू मारने लग जाता है। पानी जिसके अंदर कीड़े मकोड़े अपने आप खड़ा पानी तो सड़ जाता है, बहता पानी में बदबू नहीं आएगी, खड़े पानी में बदबू आ जाएगी, सड़ जाता है। ज्ञान सुनाएंगे तो चलता ही रहेगा। नंबर 5, रूलिंग पावर प्लस कंट्रोलिंग पावर। दो पावर है, एक है रूलिंग पावर, अपने ऊपर राज्य चलाना, दूसरा है कंट्रोल करना, न्याय के आधार पर उसका प्रयोग करना, नियंत्रण। तब बनते हैं विश्व राज्य अधिकारी। बाबा ने कहा जब चाहो संकल्प में आओ, विस्तार में आओ, और जब चाहो फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप। स्पष्ट अभ्यास, 1 सेकंड में संकल्प बनाना और समाप्त कर, एक ही सेकंड में संकल्प बनाना भी है और संकल्प समाप्त करना। ये ही रॉयल आत्मा की पहचान। जो आत्मा प्रकृति, कर्म इंद्रियां और स्व संस्कारों पर विजयी है, वही विश्व की महारानी बन सकती, वही विश्व की महारानी बन सकती है, जिसका अपने संकल्पों पर, संस्कारों पर विजय है। संकल्पों पर, संस्कारों पर विजय का मतलब बाबा की श्रीमत पर ही हमारे संकल्प और संस्कार बनते हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। चांसलर ग्रुप बनो, चांस लेने वाला ग्रुप बनो। बाबा ने कहा अभी भी बदल सकते हो, अभी भी बदल सकते हो। फाइनल सीट की सीटी नहीं बजी, फाइनल सीट पर बैठने की सीटी नहीं बजी, फुल चांस है। और जो चांस लेता है वो क्या बनता है? चांसलर बनता है। उदाहरण के लिए, जैसे अंतिम परीक्षा में बैठने से पहले तैयारी का आखिरी मौका मिलता है, वैसे ही अभी आत्मा के पास अपने आप को राज्य अधिकारी बनने का अंतिम अवसर है। नंबर 7, शक्ति तल बनो, दृष्टि से सृष्टि। जैसा आप देखेंगे, जैसी आपकी दृष्टि होगी, वैसी सृष्टि बनेगी। दृष्टि मतलब देखना नहीं है, दृष्टि माना जैसा आपकी सोच है। देखते हम वैसे ना जैसे हमारी सोच होती है। देखना तो सब ने है, मैं देख रहा हूँ। अब जैसे मेरी अंदर सोच होगी, वैसे ही तो मैं दूसरों को देखूंगा। मेरी सोच अच्छी होगी तो मैं उनको अच्छी नजर से देखूंगा, मेरी सोच खराब होगी तो मैं उनको गंदी नजर से देखूंगा। बाबा ने कहा सेकंड में दृष्टि दी और सृष्टि बन गई। ऐसी आप ऐसी नजर दो, बस उनमें परिवर्तन आ जाए। दृष्टि के साथ आपका संकल्प इतना पावरफुल हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है। उदाहरण के लिए, जैसे न्यूक्लियर बम 15 सेकंड में विनाश करता है, न्यूक्लियर बम 15 सेकंड में विनाश करता है, वैसे ही आपकी आत्मिक दृष्टि 1 सेकंड में दिव्यता की सृष्टि कर सकती है। 1 सेकंड, वो 15 सेकंड लगते हैं, परंतु आपको कितना लगेगा? 1 ही सेकंड लगता। लेसन, विनाश की रफ्तार तेज है तो स्थापना की गति उससे भी तेज होनी चाहिए। नंबर 8 है हर कर्म इंद्रियों का भाग्य। परमात्मा के साथ बाबा ने कहा हर कर्म में आपका भाग्य है। आंखें मिली बाप को देखने के लिए, कान बाप को सुनने के लिए, परंतु कौन सी आंखें जिनसे हम बाबा को देख सकते हैं? इन आंखों से हम बाबा को नहीं देख सकते। दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र जो बाबा ने दिया है, उससे हम देख सकते हैं।
हर आत्मा परमात्मा के साथ हो तो हर क्षण भाग्यशाली बन जाता है। जो आत्मा अपने नेत्र, वाणी, संकल्प सबका प्रयोग परमात्मा मिलन में करती है, वो खुद को कर्म इंद्रिय जीत बनाती। क्या बनाती है? कर्म इंद्रिय जीत बनाती है। नंबर 9, विदेश सेवाधारियों की विशेषता। ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के भाई बहन आए हुए हैं। बाबा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की आत्माओं ने बाप को पर्दे के अंदर से पहचानने में नंबर 1 रिकॉर्ड दिखाया। बाबा को पहचान लिया। विशेष प्रेरणा शक्तियां थोड़ी देर विश्राम करती हैं तो उड़ान भरने से पहले होती, क्योंकि बाद में वो सबसे आगे निकलती है। देश, भाषा, संख्या कोई भी हो, पहचान, लगन और सेवा की शक्ति आपको विशेष राज्य अधिकारी बना सकती है। अंतिम संदेश, मैं कौन? मैं कौन? मैं स्वराज्य अधिकारी हूं या दास? चेक करना। मेरे अंदर रूलिंग पावर है या सिर्फ ज्ञान? जानता हूं, परंतु मैं उनको अपने जीवन में लागू करता हूं कि नहीं करता? क्या मेरी हर कर्म इंद्रिय जी हजूर कहती है? हर कर्म इंद्रिय जी हजूर कहती है। बाप दादा का वरदान सदा कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, संस्कार जीत अर्थात माया जीत, आत्मा ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। ओम